योगी जी कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे। पाकिस्तान में बटे कट गए, खत्म हो गए। आज उनकी हालत ये है कि मैं क्या ही बोलूं। हिंदू होना इस देश में नहीं, इस पूरे विश्व में गुनाह है। अगर किसी ने मुझ पर कब्जा कर लिया है तो मैं लीगली तौर पे तो उस पर लड़ सकता हूँ ना, मगर इनका क्या है, नो लीगल नो FIR, सीधे अल्लाह से मिला। इसका सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो गांधी फैमिली ने किया है। वो तो मोदी जी आ गए सही समय पे, तो हम 11 साल थोड़ी खुली हवा में सांस ले पाए, मगर एक मोदी जी थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे इस देश के लिए। हर एक स्टेट में एक योगी होना चाहिए। हम हिंदू क्या कहते हैं, सोचते हैं नहीं, एक बीबी 2 बच्चे सब अच्छे। वो क्या सोचते हैं, 4 बीबी 40 बच्चे, सबके हाथ में ईंटें पत्थर। इसमें इन्वॉल्व कौन है? इसमें जो इन्वॉल्व है ना, वो अमेरिका है। हाँ, इंडिया को वॉर में डालना चाहता है। जो आज बांग्लादेश की स्थिति है उसको लेकर वो लोग क्या सोचते हैं? क्या हिंदू अब जो सड़कों पे आ रहा है, एकजुट होकर आ रहा है, क्या हिंदू 14 के बाद अब जागा है? क्या शुभ नाम है सर आपका? हाँ, सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल जी कहाँ से हैं? जी मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से। क्या करते हैं? जी मैं प्रोफेशनली शेफ़ हूँ, खाना बनाता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। आप इंडिया मतलब हाँ, ऑफ कोर्स बाय द बर्थ तो मैं इंडियन हूँ, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, मैं अपने लोगों के तो बारे में सोचूंगा ना, कि जैसा मैं कहता हूँ कि हमारा नंबर कब आएगा। मैं एक NRI सिटीजनशिप हूँ, 48,000 क्या कहते हैं डॉलर भेजता हूँ अपनी देश में, अपनी देश की GDP आगे बढ़े, हमारे देश का क्या बोलते हैं विकास हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों की तरह मुझे भी इस देश छोड़ करके चला जाना चाहिए। क्योंकि भाई सेफ्टी इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हर इंसान अपनी सेफ्टी खोजता है। आज इस देश में क्या कहते हैं, जो माइनॉरिटी बोल करके 25 करोड़ नहीं है, ये ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 50 करोड़ पहुंच चुके हैं। पहले इनका दबदबा रहता था सिर्फ कश्मीर में। अब देखिए, जब से कश्मीर में 370 हटा है, वहाँ पर तो ठीक है आर्मी है, हर घर के पीछे है, बट इतना तो पॉसिबल नहीं है ना पूरे कंट्री में क्या कहते हैं हर घर के पीछे आर्मी या पुलिस लगा दिया जाए। आपको नहीं पता होगा, हर 20,000 लोगों के ऊपर एज पर द पॉपुलेशन एक पुलिस वाला है। तो आप बताइए, एक पुलिस वाला क्या कहते हैं 20,000 लोगों के लिए सेफ्टी दे सकता है? ऑब्वियसली नहीं दे सकता है। योगी जी कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे। पाकिस्तान में बटे कट गए, खत्म हो गए। आज उनकी हालत ये है कि मैं क्या ही बोलूं। है तो मेरे ही भाई, तो उनके बारे में तो गलत बोल नहीं सकता हूं। भगवान उनके आई एम कमिंग इन योर पॉइंट। तो पाकिस्तान से ये शुरुआत हुआ, अफगानिस्तान तो पहले ही कट चुका था। आज जो हम अफगानिस्तान को फ्रेंड कह रहे हैं ना, ये फ्रेंड कुछ नहीं है। जब तक क्या कहते हैं इनका काम है, तब तक ये आपसे दोस्ती और भाईचारा बनाए रखेंगे। जिस दिन क्या कहते हैं इनका काम खत्म हुआ, उस दिन आप खत्म। क्योंकि ये जो 5 बार जो चिल्लाते हैं ना, उसमें एक ही चीज़ बताते हैं कि बाकी सब काफिर है, हम ही हम हैं। ठीक है, आपने बोला कि 3 दिन पहले बांग्लादेश में भी वही हालत है। बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया, हमने करीबन क्या कहते हैं 60,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दी, इंक्लूडिंग आर्मी एंड आवर सिटीजन, जिसमें हमारे देश के लोग और आर्मी मिलाकर के कम से कम 40 से 50,000 लोगों की जानें गई। जो कांग्रेस डेटा देती है कि इतने लोग मारे गए, वो गलत है। एक्चुअल फैक्ट क्या है आप चेक करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो आज जो बांग्लादेश में जो हालात हैं, वही हालात क्या कहते हैं 5 साल के बाद वो इंडिया में होने वाला है। एक भीड़ आएगी, आपके घर पे पत्थरबाजी करेगी, ठीक है, आपको बोलेगी ये नारा लगाइए, आप नहीं लगाओगे तो आपको मार दिया जाएगा। आज जब ये सारी चीज़ें बाहर आती है, तो वही हम सोचते हैं कि हिंदू होना इस देश में नहीं, इस पूरे विश्व में गुनाह है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अतिथि देवा भव, मगर वो क्या सोचते हैं कि कोई अतिथि देवा भव नहीं, हम हैं तो हमें, बाकी सब काफिर हैं। ठीक है, तो हमारी दिमाग में ये सारी जो चीज़ें भरी गई है ना, सेकुलरिज्म, ये पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। सिर्फ हिंदू भाई है, सिख भाई है, उसके अलावा हमारा कोई भाई नहीं है। बुरे वक्त पे सिर्फ आपकी फैमिली आएगी आपको हेल्प करने के लिए। आप सोचते हैं बगल में जो अब्दुल और ये करीम बैठे हुए आपके भाई हैं, जी वो भाई नहीं है, वो आपको चारा बनाने के चक्कर में है। जिस दिन आपको मौका मिल गया, वो आपको काट देंगे। मगर देश सेकुलर है, ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है। काहे का सेकुलर? अगर मैं आपको क्या कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो घंटे का सेकुलरिज्म। हमारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ी गलती की, नॉट माई फादर, मेरे दादा ने, कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अगर उस समय उन्होंने विरोध किया होता कि नहीं भाई देश तो बढ़ गया ना मजहब के नाम पे, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम समाज के लोग क्यों मिलेंगे? आज वही मुस्लिम समाज देखिए क्या कहते हैं इस देश के लिए कैंसर बन गया है। क्योंकि उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो वही सिखाते हैं हिंदुओं को मारो, वो काफिर है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं गीता का पाठ पढ़ाते हैं, रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि किसी को तकलीफ देना हमारे धर्म में नहीं है। बट वो तो पैदा होते ही उनको
क्या क्या कटिंग शटिंग की जाती है आपको तो अच्छी तरीके से पता है। तो दर्द तो क्या कहते हैं उनको बचपन से ही दिया जाता है। जो इंसान बचपन से दर्द झेलता आएगा वो आगे चल के क्या बनेगा, या तो आतंकवादी बनेगा या तो दूसरों की गर्दन काटेगा। आप मुझे बताओ ना, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द APJ अब्दुल कलाम और जो भी इनके वॉरियर्स रहे हैं। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मुस्लिम्स ख़राब है, बट 99.99% ऐसे लोग हैं जो आपको काटने की फिराक में हैं। आप क्या कहते हैं पैसा कमाते हैं, मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं आईफोन खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा। वो पैसे कमाते हैं तो वो चारू छूका और बंदूकें खरीदेंगे कि कब मौका मिले कब आपको मारे। आज जो बंगाल की हालत है वो किसकी देन है? सिर्फ एक कम्युनिटी की देन है। और इसमें क्या कहते हैं सारा क्रेडिट किसको जाता है? ममता बनर्जी को। उन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों का क्या कहते हैं शरण दी। अब आप मुझे बताइए बांग्लादेश से जो लोग आएंगे वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली मुस्लिम। और मुसलमान कभी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता है। तो हमारी सरकार को अब एक ठोस कदम उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन, लोग जो बोलते हैं ना 100 करोड़, एक्चुअल में हमारी पॉपुलेशन, हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑन द पेपर 80 करोड़ है। ठीक है, मुसलमानों की ऑन द पेपर 25 करोड़ है, बट इन लीगली अगर मिला लिया जाए तो वो आज 50 करोड़ पार कर चुके हैं। 5 साल के बाद आप जो इस तरीके से खड़े होकर के मेरे से बात कर रहे हैं ना, आप बात कर नहीं पाओगे। या तो कहेंगे अपना धर्म बदल लो या तो मर जाओ, मगर मरने से पहले अपनी बहन बेटियों को हमारे घर छोड़ जाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना सर, सारी पिक्चर क्लियर है। बांग्लादेश में जो लड़कियों का रेप हुआ, जिंदा जलाया गया, सारी पिक्चर क्लियर है ना। अब इसमें मैं तो क्या बोलूँ। ये डर है आपको कि 5 साल बाद ऐसा हो सकता है भारत? 5 साल मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3 साल में ही ये ऐसा होने लगेगा। MP में BJP की शासन है, कल देखिए वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ, 3-3 किलो का लोग पत्थर उठा करके मारे। ठीक है, संभल में BJP की शासन है, राइट। लास्ट ईयर क्या हुआ था? सिर्फ एक सर्वे करने के लिए गए थे ना। आप मुझे बताइए, मेरी चीज़ है, तो अगर किसी ने मुझ पर कब्जा कर लिया है तो मैं लीगली तौर पे तो उस पर लड़ सकता हूँ ना। मगर इनका क्या है, नो लीगल नो FIR, सीधे अल्लाह से मिलाप। तो संभल में BJP की सरकार है, लास्ट ईयर क्या हुआ, कितने लोगों को मारा गया। लास्ट ईयर आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड में एक पुलिस टीम क्या कहते हैं सर्वे करने के लिए गई थी एक मुस्लिम बस्ती में, वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी तो यही हुआ ना। तो भाई 5 साल बहुत दूर की बात है। मैं और 4-5 साल वेट करूँगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। मैं जब देखूंगा देश का ये हालत है तो सिंपल सी बात है भाई, मैं तो अपनी सेफ्टी करूंगा ना। मैं अपनी माँ बहनों को या अपने आप को क्या कहते हैं कटने के लिए इन मुल्लों के सामने नहीं छोड़ दूंगा ना। मगर वो अभी इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती तो वो प्रियंका गांधी होती तो इंदिरा गांधी जैसा हिसाब कर देती। बिलोंग फ्रॉम विच प्लेस? गांधी जो सरनेम है कहाँ से आया? एक गांधी फैमिली के अलावा मुझे बताइए कोई दूसरा गांधी है, कोई दूसरी गांधी फैमिली है? कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, कांग्रेस के नाम पे ही फेक लगा हुआ है। ठीक है, सोनिया गांधी क्या कहते हैं इटली से आती हैं, यहाँ का सिटीजनशिप नहीं है मगर वो वोट दे देती हैं। किस राइट पे? क्यों? क्योंकि वो एक गांधी फैमिली से आती है, मगर गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो गांधी फैमिली ने किया है। वो तो मोदी जी आ गए सही समय पे तो हम 11 साल थोड़ी खुली हवा में सांस ले पाए, मगर एक मोदी जी थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे इस देश के लिए। हर एक स्टेट में एक योगी होना चाहिए, दिल्ली में मोदी और हर एक स्टेट में योगी, जो क्या कहते हैं सीधा बात करते हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है सब लोगों को सुरक्षा देना, मगर बहन बेटी और व्यापारियों के साथ में किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव हुआ तो अगले चौराहे पे ठोक दिए जाओगे। जैसे कई मुसलमान हैं वो अभी मोमबत्ती निकाल रहे थे और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हाँ, सब दिखा हुआ है। कश्मीरी पंडितों के लिए कभी आपने देखा है कि मोमबत्ती और ये दिया जलाते हुए? क्यों? कश्मीरी पंडित जो थे वो इंडिया में थे, मारने वाले भी इंडियन मुस्लिम्स थे और उनके पड़ोसी ही थे। एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब ये वाकया हुआ वही स्टूडेंट्स आकर के उस टीचर का रेप कर दिया। तो आप बताइए ना, जो एक स्टूडेंट 18 से 19 साल का एक हिंदू टीचर का रेप कर सकता है, उसका गला काट सकता है, तो आपको छोड़ेगा? हम हिंदू क्या कहते हैं, सोचते हैं नहीं एक बीबी 2 बच्चे सब अच्छे। वो क्या सोचते हैं 4 बीबी 40 बच्चे, सबके हाथ में ईंटें पत्थर, मारते रहो। हम क्या कहते हैं पैसे कमा रहे हैं, घर फैमिली चला रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिमाग में बस यही है कि कितनी जल्दी से जल्दी 80 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म करके अपना यहाँ पर शासन कायम किया जाए। उनकी मानसिकता कहाँ से निकलती है? और आप उनके किताब से, देयर इज नो डाउट। मैं आपको दिन भर में एक ही चीज़ बढ़ाऊंगा, इनको मारो तो झल्ला करके आप मारोगे ही ना।
आप तो उनको मारोगे ही ना, है कि नहीं। हमारे रामायण गीता में तो यही पढ़ाया जाता है कि सबका कल्याण हो, अतिथि देवा भव, है कि नहीं। माँ बाप की इज्जत करो, ये बहन है क्या कहते हैं उससे दूरी बनाए रखो, है कि नहीं, क्योंकि वो एक स्त्री है, मैं एक पुरुष हूँ, राइट। हमारे किताबों में तो यही सिखाया जाता है ना, हमारे स्कूल कॉलेज में। बाकी सबके किताबों में क्या सिखाया जाता है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा क्या कहते हैं उदाहरण देता हूँ। फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में लोग क्या कहते हैं सड़क पर आ रहे हैं, ये लोग जहाँ सड़क पर बैठ के नमाज़ पढ़ने लगते वो वहाँ पर अपना नेशनल एंथम चालू हो जाते हैं, ठीक है। एज ए कंट्री सिटीजनशिप मेरे पास राइट है, मैं अपना नेशनल एंथम कभी भी पढ़ सकता हूँ, राइट। मगर आप जिस देश में गए एज ए रिफ्यूजी बन के, ठीक है, वहीं पर आप कब्जा करने चालू कर दिए। वहाँ पर एक कहा जाए एक हाजी की भी हत्या हुई है वहाँ पर बांग्लादेश में। हाजी वॉज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। नहीं, वहाँ पर जो शेख हसीना की जो सरकार गिरी थी ना, तो उसमें युवा नेता बन के उभरे थे उस्मान। हाँ, अब तो वहाँ पर ने मरवाया, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं ये जो नेक्स्ट ईयर क्या कहते हैं चुनाव है ना, वो उसको टाला जाए और मैं कुछ दिन और राज करूं और वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम करूं, अपने लोगों का क्या कहते हैं विश्वास जीतूं और मैं क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दावेदार हो जाऊं, ठीक है। हाजी कौन था यार? इंडिया, हम क्या कहते हैं इंडिया जो है, ठीक है, वो 4th लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड है। हम क्या इन छोटे मोटे लोगों के पीछे पड़ेंगे? हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन अफगानिस्तान से नहीं है। हम फाइट करना चाहते हैं US से, हम फाइट करना चाहते हैं चाइना से, हम फाइट करना चाहते हैं रशिया से। वी आर एजुकेटेड पीपल यार, हम उसकी क्या बात करेंगे जिसके घर पे दाने नहीं है, जो 2 रोटी क्या कहते हैं खाने की औकात नहीं है, उससे क्या हम लड़ेंगे? उससे हम लड़ने जाएंगे? मैं फॉर एग्जांपल अगर $48,000 अगर इस देश में भेजता हूँ, आपको पता है 48,000 क्या कहते हैं कितना होता है साल का? 48,000 इंटू 90, 43,20,000 रुपये मैं हर साल अपने देश में भरता हूँ, ठीक है। अगर मेरी महीने की कमाई क्या कहते हैं 2 लाख रुपए है और तुम्हारी क्या कहते हैं महीने की कमाई 10,000 है, वो भी ईंटे पत्थर चला करके, तो यार मैं तुमसे लड़ने जाऊँगा? तुम मुझे 2 गाली भी दे दोगे ना तो मैं चुपचाप क्या कहते हैं चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा तुमसे कोई मोल ही नहीं है यार, मेरा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, और इसमें इन्वॉल्व कौन है? इसमें जो इन्वॉल्व है ना वो अमेरिका है। हाँ, इंडिया को वॉर में डालना चाहता है। क्यों? अगर इंडिया वॉर पे आएगा तो जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में आना बंद हो जाएंगे। वो ये शो कर देगा कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब दिया, 24 घंटे में वॉर ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से वहाँ पे एक हाजी की जब हत्या की जाती है तो तमाम देश इसकी निंदा करते हैं, मगर एक दीपू चंद्र दास जी की जब निर्मम हत्या कर दी जाती है तो कुछ चंद जो देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं वो उसकी निंदा करते हैं। देखिए, मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताता हूँ। पानी है, हिंदुस्तान का जो दुश्मन है ना वो खुद हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा है और अब बांग्लादेश का नंबर तीसरा है, समझे। हम जो हिंदू हैं ना, ठीक है, ऑफकोर्स मैं हिंदू हैं, मगर हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे कुछ पूर्वज गद्दार थे, क्योंकि हमारे किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से खुला है, बाहर से नहीं। जिस दिन क्या कहते हैं फॉरगेट अबाउट द नेता, जिस दिन क्या कहते हैं हमारे मोदी जी चाह लेंगे ना, एक दिन में पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा, बांग्लादेश भी ख़त्म हो जाएगा। बट जो एक प्रोग्रेसिव कंट्री होती है ना वो हमेशा आगे की सोचती है, और जो भिखारी है उसके पास क्या है, उसको लड़ना है और मरना है और मारना है। जो ये हिंदू क्या कहते हैं हमारे देश में विरोध कर रहे हैं ना, उसका सब कांग्रेस फंड करती है। और कांग्रेस के पास पैसा कहाँ से आता है? इटली से। और इटली में कौन है, कहाँ रहता है, इटली में किसकी प्रॉपर्टी है, वो सबको पता है।